साथियों, मैं शिक्षक श्यामलाल निषाद इंटर कॉलेज में टीचर हूं और जो शोषित पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके लिए थोड़ा सा मदद करते हैं जहां ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट कल्याण संस्थान के माध्यम से और गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं हम लोग चलवाते हैं। और चूँकि जो कुछ भी हम हैं तो बाबा साहब की वजह से हैं, तो इसलिए बाबा साहब के निर्देश समाज को शिक्षित करो, संगठित करो, उस पर हम लोग काम करते हैं और उसी उद्देश्य से मोस्ट कल्याण संस्थान का गठन किया गया है। लेकिन अभी हम लोग जो है देख रहे हैं कि अभी प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं आगामी 22 जून को रामधार यादव इंटर कॉलेज रसूलपुर खुटहन जौनपुर। तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा हमको गांव-गांव जो है अपने ज़िले से, जनपद से बाहर भी, अदर जनपदों में भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति हम देख रहे हैं कि जो जातियाँ, जो पिछड़ी जातियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, सपा बसपा से नाराज़ होकर के भारतीय जनता पार्टी में गई थी, वो 3 बार तो जो है प्रधानमंत्री और 8 साल से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन जो इतना हम जहाँ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत इसी बात की मिल रही है कि भैया इस समय सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। सवर्ण जातियाँ जो है बहुत परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है आतंक मचाई हुई हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो हमारे ऐसे हैं जो उनके ज़मीन वगैरह जो है जिस पे आना जाना उनका है पुश्तैनी, चूँकि हमारे ज़्यादातर पिछड़े लोगों के पास कागजात रखने के लिए कुछ है नहीं या कागजात नहीं हैं, तो उनके सवर्ण लोग जो है आकर के वहाँ धमकी देते हैं कि ये जो है ज़मीन इसको खाली कर दो आप। इस तरह की तमाम शिकायतें आ रही हैं और इस शिकायतें देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि आखिर जो पिछड़ी जातियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मुझे खूब याद है, अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक पिछड़ी जातियाँ नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 3000, लोकसभा चुनाव में 5000, 8000 वोट पाती थी। लेकिन जब सपा बसपा से नाराज़ होकर के पिछड़ी जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ गईं, तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से सरकार बन रही। लेकिन उन्हीं वोटरों को, जो पिछड़ी जात के वोटर हैं, उनको इस तरह से जो है इतना समय सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इतना उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है कि ये जो है बहुत ही चिंता का विषय है। और हम इसी उद्देश्य से अभी कल हमने थोड़ा सा बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ों के लिए जो है, पिछड़ों के प्रति नीयत ठीक नहीं है। चूँकि ज़्यादातर ये भी था कि पिछड़ी जातियों को ये लालच दी गई थी कि खास करके निषादों को और 17-16 जातियों को कि आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के नाम पे लोग चले गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। और केंद्र सरकार अगर चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था में जो है वो किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, वो कर सकती है। और इसका प्रमाण है, उदाहरण से आपके सबके सामने, सवर्णों के लिए, अगड़ी जातियों के लिए आरक्षण जो है एक झटके में जो है तुरंत जो है पास कर दिया गया, बना दिया गया। लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पे, अच्छा, कुछ सहयोगी दल जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो वो बीच बीच में राग अलापते रहते हैं कि आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। हम उनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आरक्षण कब मिलेगा? अगर मिलना था तो फिर क्यों देर कर रहे हैं? इतना दिन में देर क्यों की जा रही है? आखिर इससे ज़्यादा बहुमत आएगा क्या? योगी जी का, मोदी जी का क्या? भारतीय जनता पार्टी की इससे बड़ा बहुमत और कोई आने वाला है क्या? भाई जितना जरूरी है उतना तो है आरक्षण देने के लिए, हर जो है पिछड़ों की दशा सुधारने के लिए। लेकिन ये सब नहीं हो रहा। अभी कल मैंने इस पे जो है थोड़ा सा बोल दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे मतलब सोशल मीडिया पे पूरे तरह के लोग जो है अंधभक्त जो है आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं कहाँ से सोशल मीडिया पे इनको लोग कैसे किस तरह से वो करते हैं, उन सब जो है आकर के जो है कि हमको कि आप जो है ये तो आरक्षण तो सपा भी नहीं दिया, सपा के समय में भी आरक्षण नहीं मिला, बसपा के समय में आरक्षण नहीं मिला। हम कह रहे हैं कि सपा ने, बसपा ने आरक्षण नहीं दिया, सपा और बसपा ने आपकी स्थिति को बेहतर नहीं किया, इसीलिए तो आप भाजपा में चले गए। तो भाजपा से ही तो पूछा जाएगा सवाल, है भाजपा से ही तो जो है उसका जो है ऑडिट ली जाएगी कि भाजपा ने क्या किया आपके लिए। अगर वही जी स्थिति है कि जो सपा बसपा ने आपको आरक्षण नहीं दिया, सपा बसपा ने जो है आपको सम्मान नहीं दिया, इसलिए आप भाजपा में चले गए, और भाजपा में जाने के बाद सबसे ज़्यादा शोषण आपका हो रहा है। तो फिर अब हमको लोग घोषित कर रहे हैं कि आप जो है भाजपा विरोधी हैं। हम कह रहे भैया सवाल पूछना, अगर बात करना, भाई हमारे लोगों ने वोट दिया है, ओबीसी के लोगों ने, पिछड़ी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी से निश्चित है कि जो है गिला शिकवा अगर है तो कहा जाएगा। और लेकिन उसके लिए
बहुत सारे लोग हमको सपाई घोषित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बसपाई घोषित कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पिछड़ी जातियों को अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गई और वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो क्या ये बात उनसे सवाल करना, उनसे पूछना, क्या या इस बात की निंदा करना, अगर निंदा की जाती है तो फिर वो लोग ये कहते हैं कि आप जो है सपाई हैं, बसपाई हैं, या फिर बसपा भी नहीं दी। अगर बसपा भी ने आरक्षण नहीं दिया, सपा ने आरक्षण नहीं दिया, इसलिए आप भाजपा में गए, भाजपा को वोट दे रहे हैं 10 साल से, तीसरी बार आप जो है केंद्र में, 2 बार जो है आप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसी चक्कर में, इसी लालच में कि आपको न्याय मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा आपको, लेकिन ये सब तो मिल नहीं रहा है। आरक्षण आपको मिल नहीं रहा है, नौकरियां जो है मिल नहीं रही हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आप सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अगर सवाल कर रहा है तो उसका समर्थन करिए। समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कम से कम उसकी बुराई, उसका विरोध तो मत करिए। कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तमाम लोग जो है हमारी बुराई कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं है, भारतीय आप जो है सरकारी टीचर हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हम कह रहे हैं समाज से बढ़ के नौकरी नहीं है। पिछड़ी जात से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर पिछड़ों के साथ वादा खिलाफी होगी, अगर पिछड़ों के साथ शोषण होगा तो दर्द निश्चित होगा। और हम लोग तो जब जो चीज़ें संविधान में पढ़े हैं, कानून किताबों में पढ़े हैं, अगर वो ज़मीन पर नहीं देखते हैं तो मन बहुत दुखी होता है, बहुत पीड़ा से मन भर जाता है।